Let us start with the next topic of the first countability space, countability exams. In the last lecture, we have discussed about countability basis, first countability space, फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम, सेकंड काउंटेबिलिटी एग्जाम. हमने उसके डेफिनेशंस करे थे बच्चे. ठीक है, हमने छोटे मोटे नोट्स करे थे. अब हम उनकी थ्योरम्स करेंगे आगे. हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस की हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़, उसकी सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्कस करेंगे. तो उसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहली थ्योरम कौन सी आती है कि एवरी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल. मतलब बेसिकली अगर तुम बोलो कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम होल्ड करती है कि नहीं करती है, तो हमारा आंसर क्या है? यस. कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन दी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, कि वो अपनी सब स्पेस को भी क्या बना देगा? फर्स्ट काउंटेबल. मतलब अगर तुम्हारी स्पेस के पास काउंटेबल बेसिस हैं तो तुम्हारी सब स्पेस के पास भी काउंटेबल बेसिस जरूर होंगे. दिस वी आर सपोज टू प्रूव. ठीक है, तो आपको सब स्पेस के बारे में पता होगा बच्चे. लेट अस जस्ट रिवाइज कि अगर y तुम्हारा x का सब स्पेस है, ठीक है, और हमारे पास x में कोई ओपन सेट A है, तो y का ओपन सेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज A इंटरसेक्शन y. ये हमने अपने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, आई होप यू पीपल रिमेंबर. जस्ट रिकॉल द फैक्ट्स साइड बाय साइड. तो सबसे पहले हमारे पास है कि लेट x ओवर टॉ बी द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. हमने उसका क्या करना है? y ओवर टॉ y बी एनी सब स्पेस ऑफ x. टॉ y में क्या है? टॉ y में a इंटरसेक्शन y टाइप के एलिमेंट्स हैं. ये a कहाँ से आ रहा है? टॉ में से. टॉ क्या है? टोपोलॉजी ऑन द स्पेस x. ठीक है, तो अगर मेरा a टॉ को बिलोंग कर रहा है तो टॉ y का एलिमेंट किस टाइप का होगा? a इंटरसेक्शन y टाइप का. अब बच्चे मुझे प्रूव करना है कि y इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. y को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करने के लिए मेरे को प्रूव करना होगा कि y हैज काउंटेबल बेसिस. right, I have to prove that y has countable basis. काउंटेबल बेसिस. नाउ काउंटेबल बेसिस को प्रूव करने के लिए आपको प्रूव क्या करना होगा कि आपके इस y में अगर तुम कोई पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड्स की तुमने एक कलेक्शन बना ली है. ठीक है, उसके बाद तुमने ये प्रूव करना है कि अगर तुम इस पॉइंट के कोई नेबरहुड n की बात करो तो वो नेबरहुड n इस कलेक्शन का एक एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा. सो दिस डेफिनेशन विल प्रूव दैट y हैज काउंटेबल बेसिस. ठीक है, तो उसके लिए बच्चे लेट x बिलोंगिंग टू y बी एनी पॉइंट. अब हमारे पास गिवन क्या है कि x हमारा फर्स्ट काउंटेबल है, तो हमारे पास क्या है? y से x तक x हमें गिवन है बच्चे, y हमें प्रूव करना है. जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है आप उसका एलिमेंट लेके चलें. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने गिवन को यूज़ करना है तो आपने अपने एलिमेंट को गिवन वाले पार्ट में लेकर जाना है. इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके दोबारा y में वापस आना है. वो आपके रिजल्ट को क्या करेगा? प्रूव करेगा. ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई बी एनी पॉइंट. y तुम्हारा x का सबसेट है बच्चे, तो x कैपिटल X को पक्का बिलोंग करेगा. अब x तुम्हारे पास कैपिटल X का एलिमेंट बन गया और कैपिटल X तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट काउंटेबल दिया हुआ है. दैट मीन्स तुम्हारे पास तुम्हारे x के लिए काउंटेबल बेसिस एट x ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, हमारे पास x का काउंटेबल बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. काउंटेबल बेसिस है तो इसका मतलब उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पड़े हैं. तो लेट अस जस्ट नेम देम एज b1 b2 b3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब आपको यही बेसिस को लिंक करना है y के साथ, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं अगर तुम्हारे इस bx का काउंटेबल बेसिस का एलिमेंट b1 b2 एंड सो ऑन है तो तुम्हारे हम उसको b स्टार x नाम दे देते हैं. y का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? b1 इंटरसेक्शन y, b2 इंटरसेक्शन y, b3 इंटरसेक्शन y एंड सो ऑन. हमने क्या क्लेम करना है बच्चे यहाँ पर कि b स्टार x इज काउंटेबल बेसिस. b स्टार x इज काउंटेबल बेसिस एट x. कौन सी स्पेस में? इन द स्पेस y अंडर द टोपोलॉजी टॉ y. ठीक है, अब तुम्हारे पास जो bx है वो ऑलरेडी काउंटेबल है. इस bx से ही b स्टार x बना है, तो b स्टार x काउंटेबल तो अपने आप ही हो गया. तो सिर्फ क्या प्रूफ करना रह गया कि वो बेसिस बनाता है.
ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पहली बात तो सीधा यही लिख सकते हो, सिंस बी एक्स इज काउंटेबल therefore बी स्टार एक्स इज काउंटेबल। ठीक है, ये एक चीज़ तो यहीं से होगी। अब आपको बच्चे अपने नेबरहुड्स की बात करनी है। अब हमारे पास नेबरहुड कैसे है, तुमने अपने जो एक्स पॉइंट तुमने लिया हुआ है, ये एक्स पॉइंट, इसके लिए काउंटेबल बेसिस करना है। तो इस कैपिटल एक्स के लिए तुम्हें वाई में एक नेबरहुड कंसिडर करना है। ठीक है, उस नेबरहुड को तुमने क्या करना है, एक्स में वापस लेकर जाना है, ताकि उस नेबरहुड के ऊपर एक्स के फर्स्ट काउंटेबल होने की डेफिनेशन लग सके वापस फिर वाई में। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट कैपिटल एन बी एनी tau y neighborhood, let capital N be any tau y neighborhood of x। ठीक है, अगर n तुम्हारा y में नेबरहुड है तो n को तुम m इंटरसेक्शन y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो m क्या होगा, वेयर m इज tau नेबरहुड ऑफ x, मतलब वो x में चला गया, राइट। अब तुम्हारे पास x का स्मॉल x का नेबरहुड आ गया कैपिटल एक्स स्पेस में, और तुम्हारे पास उसके बेसिस दिए हुए हैं, काउंटेबल बेसिस, तो हम उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। सिंस बी एक्स इज बेसिस एट एक्स इन एक्स ओवर टॉ एंड कैपिटल एम इज नेबरहुड ऑफ एक्स, टॉ नेबरहुड लिख दे, टॉ नेबरहुड ऑफ एक्स, देयरफॉर there exists an element bm in the collection bx such that x belongs to bm is a subset of capital M। ये हमारी कैपिटल एक्स स्पेस में काउंटेबल बेसिस की डेफिनेशन लग गई। अब बच्चे आपने सीधी सी बात है, आपने इसको कहाँ शिफ्ट कर देना है, आपने इसको शिफ्ट कर देना है अपने y में। तो हमारे पास अगर कोई नेबरहुड या कोई ओपन सेट कैपिटल एक्स में पड़ा हो, ठीक है, तो स्पेस में, सब स्पेस में वो कैसे जाता है, उसके इंटरसेक्शन के साथ। तो आप सीधी सी बात है यहां पे लिख सकते हो, दैट इज x बिलोंग्स टू बी एम इंटरसेक्शन y इज अ सबसेट ऑफ m इंटरसेक्शन y, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी एम इंटरसेक्शन y इज अ सबसेट ऑफ n। ये यहां से इक्वेशन नंबर 1/1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो बी एम इंटरसेक्शन y है, क्या वो बी स्टार एक्स का एलिमेंट है, ऑब्वियसली है, वेयर बी एम इंटरसेक्शन y इज बिलोंगिंग टू कलेक्शन बी स्टार एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे क्या हो गया, हमने अपने जो y में x के नेबरहुड लिए थे, उसके लिए तुम्हारी कलेक्शन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जो तुम्हारे नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। तो तुम्हारे पास जो b स्टार x है वो तुम्हारे पास क्या बन गया बच्चे, काउंटेबल बेसिस। दिस इम्प्लाइज b स्टार x इज काउंटेबल बेसिस एट x इन द सबस्पेस y ओवर tau y। ठीक है, so this implies there exists a countable basis at each point of y. So this implies y over tau y is first countable, which implies subspace of a first countable space is first countable, hence proved। So this proves your theorem। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करी। ठीक है, तो बच्चे बहुत इजी है, यू हैव टू स्टिक टू द डेफिनेशन। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने काउंटेबल बेसिस की डेफिनेशन को किस तरह से x से y में, y से x में, फिर x से y में वापस कन्वर्ट करना है। ऑल you have to remember is the definition of the subspaces and the open sets। ठीक है बच्चे,
तो ये हमारी पहली थ्योरम हो गई। अब हमने अपनी सेम थ्योरम सेकंड काउंटेबल स्पेस के लिए लगानी है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, कि अगर तुम्हारी कोई स्पेस सेकंड काउंटेबल है तो उसका सब स्पेस भी क्या होगा, सेकंड काउंटेबल। तो बच्चे ये बिल्कुल हमने उसी तरह से प्रूव करना है। बस हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने अपने काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करवाने हैं उसकी टपोलॉजी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी नेमिंग दे देते हैं, लेट एक्स ओवर टॉ बी सेकंड काउंटेबल स्पेस and y over tau y be the subspace of x, y over tau y be the subspace of x। अब आपको जो x over tau सेकेंड काउंटेबल स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब उसके टपोलॉजी के लिए बच्चे काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करेगा। अगर उसके टपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है तो तुमने अपनी कलेक्शन को कैपिटल बी नाम दे देना है। फिर वही कलेक्शन कैपिटल बी को तुमने वाई में शिफ्ट करना है, मतलब वो इंटरसेक्शन विद वाई करके कर दोगे। सेम जो हमने पिछले थ्योरम में करा है, आपको वही चीज़ यहाँ पर क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। ठीक है, जो हमने पिछली थ्योरम में फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में प्रूव करा है, वही सेम चीज़ आपको सेकेंड काउंटेबल के लिए बच्चे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये आपको प्रूव करनी होगी टपोलॉजी के लिए। चलिए, इसको करने का बच्चे एक मेथड और भी है तुम्हारे पास। हम लोग अपने सेकंड काउंटेबल स्पेस को प्रूव करते हैं। टू प्रूव y इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, आप चाहें तो जैसे हमने पिछली थ्योरम में प्रूव करा है, आप बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेम वही नेबरहुड्स लेट करने हैं, अपनी टपोलॉजी के लिए नेबरहुड लेट करने हैं। ठीक है, और एक्स के लिए, और आपने उनको उनके अंदर आपने कलेक्शन का एक एलिमेंट क्या करना है बच्चे, एग्जिस्ट करवाना है। दिस इज द सेम थ्योरम दैट वी हैव डन बिफोर ऑल्सो। ठीक है, जस्ट लेट अस ट्राई इट विथ सम अनदर मेथड। अब हमारे पास सबसे पहले x की बात करते हैं। सिंस x इज सेकेंड काउंटेबल, therefore there exist countable basis capital B for topology on x, right? तो हमने अब अपने कंसिडर कर लेना है y के लिए। नाउ कंसिडर बी वाई। तो बी वाई में बी इंटरसेक्शन वाई टाइप का एलिमेंट होगा। ये बी आएगा तुम्हारी कैपिटल बी कलेक्शन में से। अब पहला पॉइंट तो सेम हो गया, सिंस बी इज काउंटेबल देयरफॉर बी वाई इज ऑल्सो काउंटेबल, क्योंकि उसका सबसेट हो जाता है, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब हमने काउंटेबल प्रूव कर दिया रजे, हमने सिर्फ क्या प्रूव करना है, बेसिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव बी वाई इज बेसिस फॉर सबस्पेस टोपोलॉजी। हमने सबस्पेस टोपोलॉजी के लिए इसको प्रूव करना है, फॉर सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई। तो बेसिकली हमने सबस्पेस टोपोलॉजी के लिए इसको बेसिस प्रूव करना है ना, वो तभी तुम्हारी काउंटेबल बेसिस फॉर टोपोलॉजी प्रूव होगा। तो हम यहाँ पर अपनी बेसिस की डेफिनेशन जो हम सबस्पेस टोपोलॉजी में लगाते थे, हम उससे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए बच्चे कैपिटल वाई का एलिमेंट लिया, सीधी सी बात है, सेम वही कॉन्सेप्ट, कैपिटल वाई का एलिमेंट है तो एक्स में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड कैपिटल बी इज बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो गिवन है उसकी डेफिनेशन बच्चे लग जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट जो हमारा y है वो इस b को बिलोंग करेगा। हम बेसिस के डेफिनेशन लगा रहे हैं, इसको तुम शिफ्ट कर दो अपना y में। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट b इंटरसेक्शन y बिलोंगिंग टू कैपिटल बी वाई सच दैट y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन y। ऑब्वियसली बच्चे y का भी एलिमेंट है, y b का भी एलिमेंट है, तो दोनों में ज़रूर जाएगा। ठीक है, अब बेसिस का सेकेंड पॉइंट, हमने इसके दो एलिमेंट्स लेके चलने हैं बच्चे, b1 इंटरसेक्शन y,
B2 इंटरसेक्शन Y बी टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल BY। आपने एक तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है कि अगर तुम्हारे पास कोई एलिमेंट B1 इंटरसेक्शन Y और B2 इंटरसेक्शन Y में पड़ा है तो एक B3, इस कलेक्शन का एक एलिमेंट B3 जरूर आएगा जो B1 इंटरसेक्शन B2 में पड़ा होगा। ठीक है, ये बच्चे हमारी बेसिस की डेफिनेशन जो हम पहले लगाते थे सेम वही। तो हमने इसके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट ले लिया, लेट Y बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन। इसका मतलब अगर Y इंटरसेक्शन में है तो दोनों में है। बच्चे मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ डेफिनेशंस हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। लेट Y बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन Y एंड Y बिलोंग्स टू B2 इंटरसेक्शन Y बच्चे। ठीक है, अब इस इंटरसेक्शन को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Y बिलोंग्स टू B1 एंड Y बिलोंग्स टू B2 एंड Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब Y बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2 एंड Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो अगर Y B1 इंटरसेक्शन B2 में है और ये B1 और B2 ये X में जो कलेक्शन थी उसके एलिमेंट्स थे, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक B3 एलिमेंट कैपिटल B में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो हमारा Y है वो B3 को बिलोंग करेगा और ये जो B3 सेट है ये B1 इंटरसेक्शन B2 का सबसेट रहेगा। ठीक है, B1 इसका रीज़न आप दे सकते हैं क्योंकि B1, B2 दे बिलोंग्स टू कैपिटल B और बच्चे जो कैपिटल B है इट इज काउंटेबल बेसिस, कैपिटल B इज काउंटेबल बेसिस फॉर टपोलॉजी ऑन X। ये इसका रीज़न हो गया बच्चे। ठीक है, अब ये हमारे X के एलिमेंट्स के लिए आ गया, इसको तुमने बच्चे Y में शिफ्ट करना है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट B3 इंटरसेक्शन Y बिलोंगिंग टू BY सच दैट Y बिलोंग्स टू B3 इंटरसेक्शन Y सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन Y। इसको बच्चे आप ओपन कर दें, B1 इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन Y। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट्स थे। दिस इज B1 इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन Y ना, दोबारा देख लो, अगर ये B1 इंटरसेक्शन Y है, दिस इज B2 इंटरसेक्शन Y, तो यहाँ पर आपने अगर एलिमेंट लिया है तो इसके अंदर एक एलिमेंट B3 इंटरसेक्शन Y टाइप का ही एग्जिस्ट करेगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको खोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Y बिलोंगिंग टू B3 इंटरसेक्शन Y, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट B3 intersection Y belonging to BY such that Y belongs to B3 intersection Y which is contained in B1 intersection Y intersection B2 intersection Y। तो बच्चे ये हमारी दोनों पॉइंट्स बेसिस को प्रूव करने के लिए, फॉर टपोलॉजी सबस्पेस टपोलॉजी को प्रूव करने के लिए, सबस्पेस टपोलॉजी के बेसिस प्रूव करने के लिए हमारी प्रूफ हो गए। तो यहाँ से आ जाएगा कि BY इज basis for subspace topology on Y, that is BY is countable basis, कंबाइन कर देंगे, BY is countable basis for subspace topology on Y। ठीक है, this implies Y is a second countable space, Y is a second countable space, hence proved। So this is how you prove the hereditary properties। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हमारी सेकेंड थ्योरम हो गई अबाउट द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास छोटे छोटे इसके एग्जांपल्स हैं। एक थ्योरम मुझे फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं हम। प्रूव दैट
the usual topological space is first countable. ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हम लोगों ने पढ़ी है, कौन सी है, ठीक है। तो हमने जो टोपोलॉजिकल स्पेस लेनी है वो आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आपने लेके चलनी है और आपने उसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है, ठीक है। हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे यूजुअल टोपोलॉजी को कंसिडर कर लें। लेट R under U be the usual topological space। आपने इसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है, मतलब R अंडर U के पास काउंटेबल बेसिस होने चाहिए। काउंटेबल बेसिस के लिए बच्चे सबसे पहले आपको R का एक पॉइंट लेना होगा, लेट X बिलोंग्स टू R। उसके बाद इस X के नेबरहुड्स की कलेक्शन लेनी होगी। अब ये रियल लाइन पे है तो इसका नेबरहुड हम जनरली X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन की तरह लेते हैं, ठीक है। तो टू बी मोर स्पेसिफिक यू कैन टेक इट एज x माइनस 1/n x प्लस 1/n। ये इसके नेबरहुड्स की कलेक्शन है, मतलब दिस इज ऑल्सो नेबरहुड, दिस इज ऑल्सो नेबरहुड, दिस इज ऑल्सो नेबरहुड। तो फॉर द रेंज ऑफ n यू कैन टेक द कलेक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंसिडर द कलेक्शन, कैपिटल B x माइनस 1/n x प्लस 1/n, ठीक है। ये आपके पास फॉर n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, ये तुम्हारे पास कलेक्शन हो गया उसके नेबरहुड्स का। अब क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर्स पे डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली दिस कैपिटल B इज काउंटेबल। क्लियरली कैपिटल B इज काउंटेबल। अब आपको उसके बेसिस के लिए डेफिनेशन को क्या करना है बच्चे, प्रूव करना है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि आपके पास ये एक बेसिस बनता है। We shall prove that capital B is basis at X, ठीक है। तो सेम चीज़ है बच्चे, तुम्हारे पास तुमने एक नेबरहुड लेकर चलना है तुम्हारे X का, उस नेबरहुड में इस कलेक्शन का एक एलिमेंट क्या करना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो बच्चे, तुम्हें ये पता है कि नॉर्मली यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब रियल लाइन पे अगर तुम कोई एलिमेंट लेते हो तो जो उसका जनरल नेबरहुड तुम लेते हो दैट इज x माइनस 1/n x प्लस 1/n विच इज बेसिकली एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जो है वो एक ओपन सेट तो बनता है, राइट, इन रियल्स। तो इट इज एन ओपन सेट कंटेनिंग x, राइट, मतलब यही तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, x का नेबरहुड। अब अगर ये x का नेबरहुड है, ठीक है, तो तुम्हारी वो इस कलेक्शन को पक्का क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब अगर वो इस कलेक्शन को बिलोंग कर गया तो बच्चे मतलब क्या है, नेबरहुड की जनरली जब तुम बात कर रहे हो तो वो x माइनस 1/n x प्लस 1/n का टाइप का बन रहा था, बट वो ऑलरेडी किस में पड़े हैं, कैपिटल B में। तो कैपिटल B का अगर कोई जनरल एलिमेंट तुम लेते हो तो इट इज अ सबसेट ऑफ योर नेबरहुड कैपिटल N ऑफ X, ठीक है। तो उसको तुम क्या करोगे, अपने नेबरहुड्स को कंसिडर करके उसमें कंटेन करा दोगे, ठीक है। देखते हैं इसको प्रूव करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम इसमें नोट डाउन कर देते हैं, सिंस एवरी ओपन इंटरवल is an open set in usual topological space. Every open interval is an open set in usual topological space. Therefore, x minus 1/n x plus 1/n is an open set containing x is an open set containing x, ठीक है, which implies x minus 1/n x plus 1/n is neighborhood of x, right। अगर ओपन सेट है तो नेबरहुड बन रहा है, इसका मतलब जो तुमने कलेक्शन लिया है कैपिटल B, वो किसका कलेक्शन लिया है, x के नेबरहुड्स का, ठीक है, वो किसका कलेक्शन लिया है, x के नेबरहुड्स का।
तुम इसमें और स्पेसिफिकली इसको लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज, नोटेशन दे देते हैं, x माइनस 1/n, x प्लस 1/n बिलोंग्स टू n, अ नेबरहुड ऑफ x। पर ये एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे थे? कैपिटल B में से, तो कैपिटल B इज अ सबसेट ऑफ n। ठीक है, तो मतलब जितनी भी तुमने कलेक्शन ली है वो बेसिकली और कोई नहीं बल्कि नेबरहुड्स की कलेक्शन ली है। तो अब आपको देखना है कि कोई भी ईच नेबरहुड, एक जनरल नेबरहुड की अगर मैं बात करूं, लेट यू बी एनी नेबरहुड ऑफ x, तो क्या इस नेबरहुड में तुम्हारी कलेक्शन का कोई एलिमेंट तुम एडजस्ट करा सकते हो? यस, देन देयर एग्जिस्ट sufficiently large m such that x तुम्हारा x माइनस 1/m x प्लस 1/m को बिलोंग करे, और ये तुम्हारा जो इंटरवल है ये ओपन सेट है, ये u में पक्का कंटेन होगा ही होगा। अगर तुम्हारे पास, तुमने बच्चे x माइनस 1/n x प्लस 1/n टाइप के एलिमेंट्स लिए थे और ये कलेक्शन नेबरहुड्स की हैं, तो तुम अपने नेचुरल नंबर्स का चॉइस है बच्चे, कोई भी एक छोटे से छोटा नेबरहुड अगर तुम कंसिडर करोगे उसके अंदर तुम्हें एक एलिमेंट और ज़रूर मिल जाएगा जो कि यू का सबसेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि R अंडर U इज फर्स्ट काउंटेबल। इस तरह से हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। ठीक है, यू नीड टू नो द डेफिनेशन, need to know how to apply the definitions। तो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हमारी फर्स्ट काउंटेबल है बच्चे, मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ऐसे ही आपने फिक्स्ड पॉइंट के लिए आप लोग ये चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। हमने फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजीज भी पढ़ी हैं कि वो सेकंड काउंटेबल बनती हैं या नहीं बनती हैं, दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस का एक जनरल लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंडल ऑफ स्पेसेस को डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे इस टॉपिक में। आप पहले इसका अच्छे से डेफिनेशंस को क्लियर आउट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।